नाज़रीन, एक जंग में लड़ाई अपने अरूज पर थी, मौत का रक्स जारी था और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो शहादत के शौक़ में मैदान कारज़ार में अपनी जान की बाजी लगाते हुए किसी तरद्दुद व तामुल और बुज़दिली के बगैर जौहर शुजाअत दिखा रहे थे और बहुत से यहूदियों को ठिकाने लगा चुके थे। किला फतह होने के करीब था कि अचानक किले के पहरेदारों का एक गिरोह निकला और उस गिरोह के एक आदमी ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो पर इस ज़ोर से वार किया कि ढाल भी आपके हाथ से गिर गई। चुनांचे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने पुकार कर कहा, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, या तो मैं भी शहादत का वही मज़ा चखूँगा जो हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने चखा था, या अल्लाह ताला मेरे लिए ज़रूर इस किले को फ़तह फरमा देगा। ये फरमाकर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो शेर की तरह एक पुराने दरवाजे की तरफ दौड़े जो किले के पास पड़ा हुआ था। आपने उस दरवाजे को उठाया और उसको ढाल की जगह इस्तेमाल करते हुए बचाव का जरिया बनाते रहे। जब तक आप दुश्मनों से लड़ने में मसरूफ़ रहे, वो दरवाज़ा आपके हाथ में ही रहा, यहाँ तक कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हाथ पर अल्लाह ताला ने उस किले को फ़तह फरमाया तो आपने उस दरवाजे को फेंक दिया। हज़रत अबू राफ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के साथ मौजूद लश्कर इस बात का ऐनी शाहिद है कि मैंने अपने 7 आदमियों समेत ये कोशिश की कि उस दरवाजे को उठाएं या उल्टा कर दें जिसे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उठा रखा था, लेकिन हम ऐसा ना कर सके। एक मरतबा कमज़ोर जिस्म का शख्स हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुआ और आपके सामने बैठकर कमज़ोर आवाज़ में कहने लगा, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, मुझे तकदीर के बारे में बताइए कि इसकी हकीकत क्या है। उसके सवाल के जवाब में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, ये एक तारीक रास्ता है, तुम इस पर नहीं चल सकोगे। ये एक गहरा समंदर है, तुम इसमें दाखिल नहीं हो सकते। उस शख्स ने दोबारा अपना सवाल दोहराया, आप मुझे तकदीर के बारे में बता दीजिए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उसे समझाने की कोशिश फरमाई, लेकिन वो शख्स मुसलसल इसरार करते हुए उनसे तकदीर के मुतल्लिक सवाल करने लगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, ये अल्लाह का राज है जो तुझसे पोशीदा है, लिहाजा तुम इस राज को अफशा ना करो। जब उस शख्स का इसरार मजीद बढ़ा और उसने एक मरतबा फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से तकदीर के मुतालिक सवाल किया, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, ऐ सवाल करने वाले, ये तो बता कि अल्लाह ने तुझे अपनी मंशा के मुताबिक पैदा किया या तेरी मर्ज़ी के मुताबिक। उसने अर्ज़ किया कि अल्लाह ने मुझे अपनी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक पैदा किया है। चुनांचे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, तो बस फिर तुझे जिस काम के लिए चाहे इस्तेमाल करे। एक मरतबा यहूदी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पास आया और खबासत भरे अंदाज में पूछने लगा, हज़रत, हमारा रब कब से है? ये सुनकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का चेहरा मुतग़य्यर हो गया, रुखसार सुर्ख हो गए। अपना हाथ उसके शाने पर रखकर उसको झंझोड़ा और फरमाया, वो ज़ात ऐसी नहीं है कि एक ज़माने में मौजूद नहीं थी फिर मौजूद हुई, बल्कि वो इब्तदा से मौजूद है। वो ज़ात बिला कैफियत है, न उससे कबल कुछ था और न उसकी कोई इंतहा है, वो हर इंतहा की इंतहा है। उस आदमी ने इंकिसारी के साथ अपना सर झुका लिया और कहने लगा, ए अबुल हसन, आपने सच फरमाया। ए अबुल हसन, आपने सच फरमाया। फिर उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए और उसने अल्लाह ताला की माबूदियत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का इकरार किया और मुसलमान होकर वापस चला गया। दोस्तों, एक मरतबा हज़रत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के अहद खिलाफत में एक लड़के को जना के जुर्म में सज़ा देने के लिए ले जाया जा रहा था। वाज़ेह रहे कि इस्लाम में शादीशुदा जानी के लिए संसार और गैर शादीशुदा के लिए 80 कोड़े बतौर सज़ा है। वो लड़का ऊंची ऊंची आवाज़ से पुकार रहा था कि मैं बेगुनाह हूँ, मुझे सज़ा ना दी जाए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का वहाँ से गुजर हुआ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उस लड़के की पुकार सुनकर सरकारी अहलकारों को रोकने का हुक्म फरमाया और लड़के से पूछा, क्या मामला है? लड़के ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से कहा कि जनाब, जिस जुर्म की निस्बत मेरी तरफ की जा रही है वो मैंने नहीं किया, दावा करने वाली मेरी माँ है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, इसकी सज़ा को रोक दिया जाए, मैं इस केस को दोबारा सुन लूँ। अगर ये लड़का गुनाहगार हुआ तो तब सज़ा देना। दूसरे दिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने औरत और लड़के को अदालत में तलब फरमा लिया। औरत से पूछा, क्या उसने तेरे साथ गलत काम किया है? उसने कहा, हाँ। फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने लड़के से पूछा, यह औरत तेरी क्या लगती है? तो उसने जवाब दिया कि ये मेरी माँ है। औरत ने उसे बेटा मानने से इनकार कर दिया। फैसला सुनने के लिए लोगों का बहुत ज़्यादा हजूम जमा था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, तो अच्छा फिर ए औरत, मैं इस लड़के का तेरे साथ इतने हक महर के बदले निकाह करता हूँ। तो औरत चीख उठी कि ए अली, क्या किसी बेटे का माँ के साथ निकाह हो सकता है? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इस्तफसार फरमाया कि क्या मतलब? तो उस औरत ने जवाब दिया कि ए अली, ये लड़का तो वाकई मेरा बेटा है। इस पर हज़रत सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि क्या कोई बेटा अपनी माँ के साथ बदकारी कर सकता है? औरत ने कहा कि नहीं। हज़रत सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, तो फिर तूने इस अपने बेटे पर ऐसा इल्ज़ाम क्यों लगाया? तो औरत ने जवाब दिया, ए अली, मेरी शादी एक अमीर कबीर शख्स से हुई थी, उसकी बहुत ज़्यादा जायदाद थी। ये बच्चा अभी कमसिन दूध पीता ही था कि मेरा खाविंद मर गया। तो मेरे भाइयों ने मुझे कहा कि ये लड़का तो अपने बाप की जायदाद का वारिस है, इसको कहीं छोड़ आओ। मैं इसे किसी आबादी में छोड़ आई, सारी जायदाद मेरी और मेरे भाइयों की हो गई। ये लड़का बड़ा हुआ तो माँ की मोहब्बत ने इसके दिल में अंगड़ाई ली। ये माँ को तलाश करता करता मेरे तक पहुँच गया।
मेरे भाइयों ने मुझे फिर वर्गलाया कि इस पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर इसकी ज़िंदगी का सांस हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए, तो मैंने अपने ही बेटे पर झूठा इल्ज़ाम अपने भाइयों की बातों में आकर लगा दिया। हकीकत ये है कि ये मेरा बेटा है और बिल्कुल बेगुनाह है। जब इस किस्से का इल्म अमीरुल मोमिनीन खलीफातुल मुस्लिमीन खलीफा दोम सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को हुआ तो आपने फरमाया कि अगर आज अली न होते तो उमर हलाक हो जाता। एक और मशहूर वाक़या जिसमें हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि अगर अली न होते तो उमर हलाक हो जाता, वो यूँ है कि मदीना मुनव्वरा में एक लड़के को गिरफ्तार करके ले जा रहे थे कि उस लड़के ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को दूर से देखकर पुकारा और कहा कि ए अली बिन अबी तालिब, मुझे बचाओ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने पूछा क्या हुआ, तो वो लड़का कहने लगा कि ए अली, मैं बेगुनाह हूँ, मुझे बेगुनाही के बावजूद कत्ल की सज़ा दी गई है, मुझे बचाओ, मैं बेगुनाह हूँ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने पुलिस के आदमी से पूछा कि क्या बात है, तो उस पुलिस के आदमी ने कहा कि ए अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, आपको मालूम नहीं कि इस लड़के ने अपने मालिक को कत्ल किया है और मालिक के कत्ल के बदले में इसको कत्ल किया जा रहा है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उस लड़के से पूछा कि भाई तूने मालिक को कत्ल किया है? उस लड़के ने कहा कि हाँ, मैंने मालिक को कत्ल किया है। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि फिर तो तेरा कत्ल इस कत्ल के बदले में जायज़ है। तो उस लड़के ने कहा कि जायज़ नहीं है, क्योंकि मेरा मालिक मेरे साथ बुराई का इरादा करता था, मेरी इज़्ज़त पर वो हमला करना चाहता था, तो मैंने अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए उसको कत्ल किया है। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि जो आदमी इज़्ज़त को बचाने के लिए किसी को कत्ल कर दे तो उसके बदले में उसको कत्ल नहीं किया जा सकता। सिपाही से पूछा, वाकई उसने ये कहा? सिपाही ने कहा कि बात तो ठीक है, लेकिन इसके पास इस वाक़े का कोई गवाह नहीं है कि वो मेरे साथ बुराई का इरादा करता था। इसलिए खलीफा वक्त और काज़ी वक्त ने यह देखा कि मालिक कत्ल हो गया, अब मालिक तो चला गया, अब कौन बताए कि मालिक ने इसके साथ बुराई का इरादा किया था? उसका कोई गवाह नहीं है, इसलिए हमने उसे कत्ल की सज़ा दी है। वो लड़का रोने लगा और कहने लगा, वाक़यातन मेरे मालिक ने मेरे साथ बुराई का इरादा किया था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पास आए और आकर फरमाया कि ए अमीरुल मोमिनीन, आप इस कत्ल की तफ्तीश मेरे सुपुर्द कर दें। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के फैसले बड़े गहरे हुआ करते थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, ठीक है, इस कत्ल की तफ्तीश आप करें। अब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो तफ्तीश करने के लिए आए। उस लड़के से पूछा, बता तेरे मालिक की कब्र कहाँ है? उसने कहा, फ़लाँ कब्रिस्तान में है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने पुलिस के चंद आदमियों को अपने साथ लिया और पुलिस के चंद आदमियों के हमरा उस कत्ल की तफ्तीश के लिए कब्रिस्तान में चले गए। जब कब्रिस्तान पहुंचे तो पुलिस के आदमियों से कहा कि इसके मालिक की कब्र खोदो। जब उन्होंने कब्र खोदी तो कब्र में उसके मालिक की लाश नहीं थी। जब उसकी कब्र में मालिक की लाश नजर ना आई तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो वापस आ गए और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से आकर कहा कि अमीरुल मोमिनीन, ये लड़का सच्चा है, वो मालिक वाकई इसके साथ बुराई का इरादा रखता था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि तुम्हारे पास क्या दलील है? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस सुनी है कि जो आदमी लड़कों से बुराई का इरादा करता है, जब उसका इंतकाल हो जाता है और उसको कब्र में डाला जाता है तो उसकी लाश को उठाकर कौम लूत के कब्रिस्तान में भेज दिया जाता है। तो इसलिए जब हमने उसकी कब्र को कुरेदा तो उस कब्र के अंदर उसका मालिक नहीं था, जबकि अभी चंद दिन पहले उसको दफन किया गया था। इसलिए वाकई इसका मालिक इसके साथ बुराई का इरादा करता होगा। इस शक का फ़ायदा देते हुए उस लड़के को बरी किया जाता है। इस मौके पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया था, अगर आज अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ना होते तो उमर हलाक हो जाता। इसी तरह हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दौर में मुसाफिर चलने के बाद बहुत थक गए तो उन्हें शदीद भूख महसूस हुई। दोनों सायादार दरख्त के नीचे बैठ गए और अपने अपने खाने के बर्तन खोले। एक के पास 5 रोटियां थी और दूसरे के पास 3। अभी खाना शुरू भी नहीं किया था कि तीसरा मुसाफिर पास से गुजरा। सलाम करने पर दोनों ने जवाब देकर खाने की दावत दी। उसने कबूल कर ली। तीनों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद वो साहब खड़े हो गए और 8 दिरहम देते हुए कहा कि जो खाना तनावुल किया है इसके इव्ज़ ये दिरहम रख लीजिए। उसके जाने के बाद दोनों के दरमियान रकम की तकसीम को लेकर तनाज़ा खड़ा हो गया। जिस शख्स के 5 रोटियां थीं वो 5 दिरहम खुद रखने पर और 3 दूसरे को देने पर बाज़िद था। जिस शख्स की 3 रोटियां थीं वो रकम को बराबर तकसीम करने का ख्वाह था। आखिर फैसले के लिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पास हाजिर हुए। पूरा वाक़या सुनाया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने 3 रोटियों वाले से कहा, जब तुम्हारी 3 रोटियां थी तो तुम्हें 3 दिरहम पर राज़ी हो जाना चाहिए था, मगर वो अड़ गया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, तुम्हारा साथी 3 दिरहम देकर तुम पर एहसान कर रहा है, दरअसल तुम 1 दिरहम के हकदार हो। उस शख्स ने अदब से कहा, सुभान अल्लाह, अगर इंसाफ का यही तकाजा है तो मुझे वजह बताइए, मैं 1 दिरहम पर राज़ी हो जाऊंगा। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने समझाते हुए फरमाया, रोटियां 8 थीं और खाने वाले 3। जाहिर है 8 3 पर तकसीम नहीं हो सकता, इसलिए माना जाएगा कि तीनों ने बराबर रोटियां खाई हैं। सबको मसावी करने के लिए रोटियों के टुकड़े माने जाएंगे। हर रोटी को 3 टुकड़ों में तकसीम किया जाए। इस तरह 8 रोटियों के 24 टुकड़े हुए। इस हिसाब से हर शख्स ने रोटी के 8 टुकड़े खाए। अब चूंकि तुम्हारी 3 रोटियां थी उनके 9 टुकड़े हुए, जिनमें से 8 टुकड़े तुमने खुद खा लिए, बाकी बचा 1 टुकड़ा, वो तीसरे शख्स ने खा लिया।
तुम्हारे साथी की 5 रोटियों के 15 टुकड़े हुए, जिनमें से 8 उसने और बाकी 7 तीसरे शख्स ने खाए। उस शख्स ने तुम्हारी रोटी का 1 टुकड़ा खाया, इसलिए तुम्हारा हक 1 दिरहम का है। वो शख्स खुशी खुशी 1 दिरहम पर राजी हो गया। आफरीन है मुनसफ पर और आफरीन है मुदई पर, जिसने फौरन सर तस्लीम खम कर दिया। एक और वाक़या आपकी ज़हानत से मुतल्लिक यूँ है कि 3 आदमियों के दरमियान 17 ऊँटों की तकसीम पर झगड़ा हो गया, क्योंकि उनमें से एक का कुल में आधा हिस्सा था, दूसरे का तिहाई और तीसरे का 9वां हिस्सा था, और हर एक सही और मुकम्मल ऊँट लेना चाहता था, लेकिन 17 का अदद मज़कूरा हिस्सों पर बगैर कसर के तकसीम नहीं हो सकता था। ये मामला हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में पेश हुआ। आपने उन तीनों आदमियों से फरमाया, अगर तुम इजाज़त दो तो मैं बगैर ऊँट ज़िबा किए सही फ़ैसला कर दूँ और फैसले में आसानी के लिए अपना एक ऊँट शामिल कर दूं। उन लोगों ने कहा कि कोई हर्ज नहीं। चुनाचे आपने अपना एक ऊँट उन 17 ऊँटों में मिला दिया तो ऊँट 18 हो गए। तो आपने उनमें से आधा हिस्से के मालिक को कहा, तुम इसमें से अपना निस्फ हिस्सा अलग कर लो। उसने 9 ऊँट अलहदा कर लिए। फिर आपने तिहाई हिस्से वाले से फरमाया, तुम अपना तिहाई हिस्सा यानी 6 ऊँट अलग कर लो। उसके बाद आपने 9वें हिस्से वाले से फरमाया, तुम 18 का 9वां हिस्सा यानी 2 ऊँट ले लो। उसने अपने 2 ऊँट ले लिए। इस तरह ये सब 17 ऊँट पूरे हो गए और आपने अपना ऊँट वापस ले लिया। तीनों हिस्सेदारों ने इस तकसीम को पसंद किया और फैसला तकसीम कर लिया। नाज़रीन, सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहुत सी करामात हैं। आपकी करामतों में से चंद करामात ये हैं कि मकाम सफ़ीन को जाते हुए हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लश्कर एक ऐसे मैदान से गुजरा जहाँ पानी नायाब था। पूरा लश्कर प्यास की शिद्दत से बेताब हो गया। वहाँ के गिरजा घर में एक राहिब रहता था। उसने बताया कि यहाँ से 2 कोस के फासले पर पानी मिल सकेगा। कुछ लोगों ने इजाज़त तलब की ताकि वहाँ से जाकर पानी पिएं। ये सुनकर आप अपने खच्चर पर सवार हो गए और एक जगह की तरफ इशारा फरमाया कि उस जगह तुम लोग ज़मीन खोदो। चुनाचे लोगों ने ज़मीन की खुदाई शुरू कर दी तो एक पत्थर ज़ाहिर हुआ। लोगों ने उस पत्थर को निकालने की इंतहाई कोशिश की, लेकिन तमाम आलात बेकार हो गए और वो पत्थर ना निकल सका। ये देखकर आपको जलाल आ गया और आपने अपनी सवारी से उतरकर आस्तीन चढ़ाई और दोनों हाथों की उंगलियों को उस पत्थर की दराज में डालकर जोर लगाया तो वो पत्थर निकल पड़ा और उसके नीचे से एक निहायत ही साफ शफाफ और शीरीं पानी का चश्मा जाहिर हो गया और तमाम लश्कर उस पानी से सैराब हो गया। लोगों ने अपने जानवरों को भी पिलाया और लश्कर की तमाम मशकों को भी भर लिया। फिर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस पत्थर को उसकी जगह पर रख दिया। गिरजाघर का ईसाई राहिब आपकी ये करामत देखकर सामने आया और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से दरियाफ्त किया कि क्या आप फरिश्ता हैं? आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया नहीं। उसने पूछा, क्या आप नबी हैं? आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया नहीं। उसने कहा, फिर आप कौन हैं? आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैं पैगम्बर मुरसल हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी हूँ और मुझको हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद बातों की वसीयत भी फरमाई है। ये सुनकर वो ईसाई राहिब कलमा शरीफ पढ़कर मुशर्रफ बा इस्लाम हो गया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, तुमने इतनी मुद्दत तक इस्लाम क्यों कबूल नहीं किया था? राहिब ने कहा कि हमारी किताबों में ये लिखा हुआ है कि इस गिरजाघर के करीब जो एक चश्मा पोशीदा है और उस चश्मे को वही शख्स जाहिर करेगा जो या तो नबी होगा या नबी का सहाबी होगा। चुनाचे मैं और मुझसे पहले बहुत से राहिब इस गिरजाघर में इसी इंतज़ार में मुकीम रहे। अब आज आपने ये चश्मा जाहिर कर दिया तो मेरी मुराद बर आई, इसलिए मैंने आपके दिन को कबूल कर लिया। राहिब की तकरीर सुनकर आप रो पड़े और इस कदर रोए कि आपकी रेश मुबारक आंसुओं से तर हो गई। फिर आपने इरशाद फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल के इन लोगों की किताबों में भी मेरा जिक्र है। ये राहिब मुसलमान होकर आपके खादमों में शामिल हो गया और आपके लश्कर में दाखिल होकर शामियों से जंग करते हुए शहीद हो गया और आपने उसको अपने दस्ते मुबारक से दफन किया और उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ फरमाई। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सर्दियों में एक लुंगी और एक चादर ओढ़कर बाहर निकला करते थे और ये दोनों कपड़े पतले होते थे, और गर्मियों में मोटे कपड़े ऐसा जुब्बा पहनकर निकला करते थे जिसमें रुई भरी होती थी। लोगों ने मुझसे कहा, आपके अब्बा जान रात को हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बातें करते हैं। आप अपने अब्बा जान से कहें कि वो हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इस बारे में पूछें। मैंने अपने वालिद से कहा, लोगों ने अमीरुल मोमिनीन का एक काम देखा है जिससे वो हैरान है। मेरे वालिद ने कहा, वो क्या है? मैंने कहा, वो सख्त गर्मी में रुई वाला जुब्बा और मोटे कपड़ों में बाहर आते हैं और उन्हें गर्मी की कोई परवाह नहीं होती, और सख्त सर्दी में पतले कपड़ों में बाहर आते हैं। ना उन्हें सर्दी की कोई परवाह होती है और ना वो सर्दी से बचने की कोशिश करते हैं। तो क्या आपने उनसे इस बारे में कुछ सुना है? लोगों ने मुझे कहा कि जब आप रात को इनसे बातें करें तो ये भी उनसे पूछ लें। चुनाचे जब रात को मेरे वालिद हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गए तो उनसे कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, लोग आपसे एक चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, वो क्या है? मेरे वालिद ने कहा, आप सख्त गर्मी में रुई वाला जुब्बा और मोटे कपड़े पहनकर बाहर आते हैं और सख्त सर्दी में दुबले कपड़े पहनकर बाहर आते हैं। ना आपको सर्दी की परवाह होती है और न उससे बचने की कोशिश करते हैं। हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहहु ने फरमाया, ए अबू लैला, क्या आप खैबर में हमारे साथ नहीं थे? मेरे वालिद ने कहा, अल्लाह की कसम, मैं आप लोगों के साथ था। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया,
हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजा। वो लोगों को लेकर किले पर हमलावर हुए, लेकिन किला फतह ना हो सका, वो वापस आ गए। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजा। वो लोगों को लेकर हमलावर हुए, लेकिन किला फतह ना हो सका, वो भी वापस आ गए। इस पर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, अब मैं झंडा ऐसे आदमी को दूंगा जिसे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से मोहब्बत है। अल्लाह उसके हाथों फतह नसीब फरमाएगा और वो बगोड़ा नहीं है। चुनांचे हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने आदमी भेजकर मुझे बुलाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। मेरी आंख दुख रही थी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने मेरी आंखों पर लुआब लगाया और ये दुआ की कि या अल्लाह गर्मी और सर्दी से इसकी आंख की हिफाजत फरमा। इसके बाद मुझे न कभी गर्मी लगी और न कभी सर्दी। एक शख्स आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ तो आपने उसको इसके हालात बताकर ये बताया कि तुमको फलां खजूर के दरख्त पर फांसी दी जाएगी। चुनांचे उस शख्स के बारे में जो कुछ आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया था वो हरफ बहरफ दुरुस्त निकला और आपकी पेशगोई पूरी होकर रही। एक मरतबा जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु छोटी उम्र के थे, यानी अभी जवानी का वक्त था, तो उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने आपको गवर्नर बनाकर भेजा। आप तो फ़ौरन अर्ज़ करने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, मुझे सियासत नहीं आती, मैं दो लोगों के दरमियान फ़ैसला नहीं कर सकता और मसालिहत का तरीका भी मैंने कभी नहीं सीखा। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ, तुम कभी मुश्किल पेश ना आएगी। बस ये याद रखना कि जब भी तुम्हारे पास कोई शख्स फरियाद लेकर आए तो तुम दूसरे की बात भी मुकम्मल सुनना और दूसरे शख्स की बात सुने बगैर कभी फैसला ना करना। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इस दुआ की वजह से मुझे कभी परेशानी नहीं हुई और हमेशा फैसला करने में अल्लाह ताला की मदद साथ होती थी और मैं इस नसीहत पर खूब अमल किया करता था जब तक दूसरे फरीक की बात ना सुन लूँ, कोई नतीजा अखज़ नहीं किया करता था। ये तो एक छोटा सा वाक़या है। ग़ज़वा खैबर में जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने झंडा अता फरमाया और किस शान से फ़तह हासिल हुई, ये वाक़या भी बहुत ईमान अफरोज़ है। दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन खुशनसीब सहाबा में से हैं जिनकी कसरतुल अज़वाज और कसरतुल औलाद थी, यानी आपकी बीवियाँ भी बहुत सारी थीं और औलाद भी बहुत सारी थी। कसरतुल अज़वाज यानी मुतअद्दिद शादियों की फजीलत पर बहुत सारे लोग बयान करते हैं और इसके इतने फ़ायदे हैं कि जहाँ एक से ज़ायद शादियों का रिवाज पड़ जाए वहाँ से बेहयाई रुखसत हो जाती है, फसादात और लड़कियों का घर से भाग जाना ख़त्म हो जाता है, मुआशरे में अमन व सुकून फैलने लगता है। इसलिए सहाबा कराम के दौर में भी अगर देखा जाए तो एक शादी वाले सहाबा बहुत कम सुनने को मिलते हैं, बल्कि कोई सहाबी ऐसा है ही नहीं जिसने एक शादी की हो, ना होने के बराबर हैं। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में एक रिवायत ये भी है कि आपकी 9 शादियाँ थीं, टोटल 9 शादियाँ, यानी आप तलाक भी दे दिया करते थे और बैक वक्त एक से ज़ायद बीवियाँ भी रख लिया करते थे। इसी वजह से बाज़ रिवायात से मालूम होता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने निकाह के वक्त हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया था कि फ़ातिमा मेरी बेटी है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, तुमने इसको तकलीफ़ दी तो मुझे भी तकलीफ़ होगी। बाज़ मुहद्दिसीन और मुसन्निफ़ीन लिखते हैं कि ये एक ज़बरदस्त इशारा था इस तरफ कि फ़ातिमा के होते हुए अली दूसरी शादी ना करे। लिहाजा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमेशा इस पर कायम रहे। हालांकि आप कसरत से तलाक दिया करते थे और आपकी तबीयत भी जलाली थी, मगर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कभी नुकसान नहीं पहुँचाया, यानी कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाई। जब तक हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ज़िंदा रहीं आप उनकी खिदमत करते रहे। फिर जब वो इस दार फ़ानी से कूच कर गईं तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद की परवरिश के लिए भी एक खादमा और औरत चाहिए थी। इसलिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दूसरे रिश्ते की तलाश शुरू कर दी। खुदा की कुदरत देखिए और कुदरत के फ़ैसले देखिए कि जिस औरत से शादी हुई उसका नाम भी फ़ातिमा था। अलबत्ता ये बाद में उम्मुल बनीन के लक़ब से मशहूर हुई क्योंकि उनके वतन से हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 4 बेटे पैदा हुए तो उनको बेटों की माँ भी कहा जाता है। मगर ये एक नेक सीरत, सच्ची और पाकीज़ा खातून थीं जिन्होंने पहले दिन ही हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गुजारिश कर दी थी कि मुझे बच्चों के सामने कभी फ़ातिमा ना कहिएगा क्योंकि बच्चों को अपनी माँ की याद आएगी। दूसरी बात यह कि मेरी उस फ़ातिमा ज़हरा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कोई मुनासबत ही नहीं, मैं उनके कदमों की खाक के बराबर भी नहीं। वो ऐसी अजीम शान और मिसाली औरत जिन्होंने फरमाया था कि ज़िंदगी में कभी किसी नामहरम की नज़र मुझ पर नहीं पड़ी और मेरा जनाजा भी रात के अंधेरे में निकालना ताकि जनाजे पर भी किसी नामहरम की नज़र ना पड़े। तो ऐसी अजीम खातून के साथ मेरी निस्बत नहीं हो सकती, बल्कि मैं तो खादमा और कनीज़ा बनकर आई हूँ ताकि उनके बच्चों की खिदमत कर सकूँ। फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सबसे बड़ी फजीलत ये है कि वो अहले बैत में से थी और मैं अहले बैत की खादमा हूँ। बल्कि आपके बतन से जब बच्चे पैदा हुए तो उनके नाम ये रखे गए अब्बास, उस्मान, जाफ़र और अब्दुल्ला। ये चारों बेटों को माँ ने हुक्म दिया था कि खातून जन्नत यानी फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बेटे हसन और हुसैन का हमेशा ध्यान करना, उनकी इताअत करना, उनकी किसी बात के सामने बहस ना करना, उनकी जान तुम्हारी जान से ज़्यादा कीमती है, उनका ग़ुलाम बनकर रहना क्योंकि हम अहले बैत के ग़ुलाम हैं और उनके खिदमतगार हैं। बस ये चारों सादतमंद बेटे हमेशा हसनैन करीमैन को इज़्ज़त और मर्तबत की निगाहों से देखते, कभी भी उनकी खिदमत में कमी ना आने देते थे। उनमें से जो छोटे लड़के अब्बास बिन अली थे
وہ سب سے زیادہ محتاط تھے اور وہ یہ بھی محسوس کرتے تھے کہ اولاد میں سے سب سے زیادہ محبت والد محترم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے 2 بیٹوں حسن اور حسین سے تھی۔ اس لیے وہ اپنے والد کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا خوب خیال رکھتے اور ان 2 شہزادوں کو پورا پروٹوکول دیا کرتے تھے۔ بلکہ میں آپ کو ایک اور دلچسپ واقعہ سناتا چلوں کہ میدان کربلا میں جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں پہنچے تو وہاں ان کے چھوٹے سوتیلے بھائی عباس بن علی بھی ساتھ تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً آگے آ کر اپنا سینہ پیش کیا کہ اگر کوئی تیر حسین کی طرف بڑھے گا تو وہ پہلے مجھے لگے گا۔ لوگ بہت حیران ہوئے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی منع کرنے لگے کہ تم چھوٹے ہو اور تمہارے اندر اتنی ہمت بھی نہیں ہے۔ ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ عباس تم ابھی چھوٹے ہو اور بڑوں کی حفاظت کرو گے، حالانکہ بڑے تو حسین ہیں، وہ تمہاری حفاظت کریں گے، تم پیچھے کھڑے رہو۔ مگر عباس بن علی نے جو بہترین ماں کی تربیت یافتہ تھے عجیب و غریب جواب دیا جو آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ کہنے لگے کہ حسین میرے والد کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، گویا میرے والد کی آنکھیں ہیں اور ہم اپنے والد کے بازو ہیں، تو بازو تو آنکھوں کی حفاظت کرتے ہی ہیں، اس میں کوئی حیرانی والی بات نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس اخلاص اور جذبے کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور فوراً فرمایا عباس جا کر پانی لے آؤ۔ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لانے کے لیے گئے تو مخالفین نے آپ پر تیر چلا دیے اور آپ کے گھٹنوں پر بھی تیر لگے اور آپ کو شہید کر دیا گیا۔ شہید ہونے سے پہلے جب آپ کو تیر لگے ہوئے تھے اور دونوں بازو بھی زخمی تھے یا پھر دونوں بازو تلواروں سے مخالفین نے کاٹ دیے تھے، تو اسی زخمی حالت میں جب آپ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا، حضرت حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے انہوں نے اپنے جذبات سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچائی تھی، اور اب یہ اس حال میں پیش کیے گئے کہ دونوں گھٹنوں پر تیر لگے ہوئے ہیں اور یہ آنکھوں سے عرض کر رہے ہیں کہ ان تیروں کو اپنے مبارک ہاتھوں سے نکال دیجیے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تیر نکالے تو خوشبخت اور نیک سیرت ماں کے بیٹے عباس بن علی کہنے لگے کہ آقا میری والدہ کو یہ پیغام ضرور پہنچا دیجیے گا کہ میں نے ہمیشہ آپ کی خدمت کی ہے اور آج اپنے دونوں ہاتھوں سے معذور ہونے کی وجہ سے آپ کو تکلیف دی کہ آپ میرے گھٹنے میں پیوست تیروں کو نکال رہے ہیں، ورنہ اتنی بھی تکلیف آپ کو زندگی میں نہ دیتا۔ یہ تو ایک بیٹے کی داستان تھی۔ ام البنین کے باقی تینوں بیٹے بھی اسی جنگ کربلا یعنی میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی جان نچھاور کر گئے اور کبھی بھی اپنی والدہ کی تربیت کو پھیکا نہ پڑنے دیا۔ اور جب جنگ ختم ہوئی تو اہل بیت کے مقام کو سمجھنے والی اور خود کو کنیز سمجھنے والی عورت ام البنین کو خبر پہنچائی گئی کہ تمہارا بیٹا عباس شہید ہو گیا۔ پھر بتایا گیا کہ جعفر شہید ہو گیا اور تمہارا بیٹا عبداللہ اور عثمان بھی شہید ہو گیا۔ اس عورت نے چیختے ہوئے کہا کہ مجھے صرف یہ بتاؤ کہ میرے یہ سب بیٹے حضرت حسین کی شہادت سے پہلے شہید ہوئے یا بعد میں؟ اس عورت کے جذبات اور احساسات اس طرح تھے کہ گویا اس کا دل پھٹ جائے گا۔ جب اس کو بتایا گیا کہ یہ سب پہلے شہید ہوئے اور انہوں نے خوب حفاظت کی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب کے بعد شہید ہوئے، تب جا کر اس ماں کو سکون ملا جو اہل بیت کے مقام کو سمجھتی تھی اور اپنے بیٹوں سے زیادہ اہل بیت کی فکر رکھتی تھی۔ اس کو سکون کا سانس لیا اور شکر ادا کیا کہ الحمدللہ میرے بیٹوں نے حق ادا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اہل بیت کی بہت بڑی عظمت اور قدر ہے، اس کو شریعت میں ایک خاص اہمیت دی گئی ہے۔